नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राहु खाना नंबर 10, लाल किताब 1941, पेज 188। तो यहाँ पे जो मैं लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। राहु खाना नंबर 10 शक्की। तो राहु खाना नंबर 10 में जो है वो शक्की स्वभाव का है। और शक्की जो प्लैनेट होता है एज पर लाल किताब ग्रामर, शक्की जो प्लैनेट होता है या तो वो दुगना अच्छा देता है या दुगना खराब देता है। 2 टाइम्स अच्छा देगा या 2 टाइम्स खराब रिजल्ट देगा, ऐसा शक्की प्लैनेट की डेफिनेशंस में है। जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब हम इसको ज़्यादा समझेंगे। आगे चलते हैं। जो इसकी पहली लाइनों में जो आशिया लिखा है, आशिया का क्या मतलब है? गंदी नाली। गंदी नाली का मतलब यहाँ पे जो बिल्कुल गंदा नाला होता है उसकी बात की गई है। तो राहु खाना नंबर 10 जो है वो गंदा नाला का आशय है। गर्की। गर्की गंदा पानी का गाढ़ा तालाब। तो जो गर्की है या गंदी नाली है, ये जो शब्द है दोनों एक ही बात है। जो सेप्टिक टैंक होते हैं, जो टॉयलेट का जो पानी चलता है, जो टॉयलेट के वाले जो नाला होता है अलग से, जो जिसमें टॉयलेट का पानी चलता है, उसको गंदी नाली बोला गया है। और वो जो सेप्टिक टैंक्स और सीवरेज टैंक्स होते हैं जो, वो यहाँ पे गर्की, उसको यहाँ पे बताया गया है। तो राहु खाना नंबर 10 जो है उसकी आशय है। आगे अपन पढ़ते हैं क्या लिखा है लाइनों में। राहु 10वें में 3 ग्रह ही चलते शनि से हैं। राहु केतु और बुध तीसरा, तीनों शक्की हैं। तो यहाँ पे जो तीनों ग्रह हैं वो शनि से चलते हैं। शनि की पोजीशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना नंबर 10 जो है वो शनि का जो घर है, और यहाँ पे मंगल उच्च होता है, तो इसलिए मंगल और शनि बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये चलते किससे हैं? तो इसलिए यहाँ पे राहु और बुध जो है, जो राहु केतु और बुध, वो शनि की पोजीशन पे ये तय करेंगे कि ये कैसी स्थिति में रहेंगे। तो राहु केतु बुध तीसरा, बुध की जो हाउस है, थर्ड हाउस का बुध की यहाँ पे बात की गई है। तीनों शक्की हैं। घर 10वें में राहु बैठा, चंदर होवे चार, सिर उसका जाएगा, मंदी सोच विचार। अगर राहु 10 के साथ अगर चंद्रमा खाना नंबर 4 में हो तो उसका सिर फट जाएगा, मंदी सोच विचार। यानी ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस का होगा, बहुत ही नेगेटिव का मतलब या पेसिमिस्टिक, जो निराशावादी सोच होती है ना, एकदम इतना निराशावादी और इतना नेगेटिव थिंकिंग का व्यक्ति होगा कि उसका सर ही फट जाएगा, उसका सर दर्द करने लग जाएगा। या हम यूं भी कह सकते हैं कि बहुत नेगेटिव सोच सोच के माइग्रेन हो जाता है जैसे कई लोगों को, उस तरह की प्रॉब्लम्स इसके जीवन में आ जाएंगी, सर इसका खराब हो जाएगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। घर टेवा कोई अंधा होवे, हाथी अंधा हो घर, गैरों से वो डर कर भागे, मारता कुल अपनी हो। तो जैसे सेना के अंदर क्या होता है कि सेना में जब हाथी अंधा हो जाता है तो क्या होता है कि वो खुद की सेना को ही नुकसान पहुंचाता है हाथी, है ना। वो मतलब जो शत्रु सेना है जिसको उसको नुकसान पहुंचाना होता है, उसकी जगह वो अपनी सेना को ही नुकसान पहुंचाता है। ये इस तरह की कंडीशन की बात की गई है। कब? जब अंधा टेवा हो। अंधा टेवा कब होता है? जब राहु के दुश्मन ग्रह उसके साथ में हो, यानी राहु के साथ सूरज, चंद्रमा या मंगल, इन तीनों में कोई भी अगर राहु के साथ में है तो वो अंधा टेवा हो जाता है और ये हाथी अंधा हो जाता है। हाथी यहाँ पे राहु को बोला है, राहु शनि वैसे हाथी ही है। राहु और शनि के घर में आ जाए तो एग्जैक्ट हाथी है, क्योंकि शनि भी जो है भारी भरकम चीज़ है, राहु बड़ा है, तो इसलिए हाथी हो गया। तो यहाँ हाथी अंधा हो जाए, किसी भी कारण से अगर हाथी अंधा हो जाता है तो फिर वो अपने कुल को, अपने घर को ही बर्बाद करने वाला व्यक्ति होता है। शनि अगर वहाँ उत्तम होवे, हाथी शेर शिकारा। अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो फिर हाथी जो है शेर का शिकार करने वाला होता है, इतना मजबूत हो जाता है। यानी राहु इतना बढ़िया हो जाता है, दुश्मन उससे कोसों भागे, उम्दा हो गुलजारा। तो दुश्मन उससे बहुत दूर भाग जाते हैं और उम्दा हो गुलजारा, यानी कि उसका जो परिवार है, उसका जो बाग है, उसकी जो खुद की घर की बगिया है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। यानी उसका घर बहुत सुंदर, मतलब उसके घर में खुशहाली आ जाती है। कम नजर या कम उम्र होगा अगर मंगल का साथ ना हो। यानी अगर मंगल भी खराब है, मंगल बद है कुंडली के अंदर,
तो या तो उसकी नज़र बहुत कमज़ोर होगी यानी शनि को भी खराब कर देगा, या कम उम्र होगी यानी उसकी चंद्रमा भी खराब हो जाएगा, तो उसकी उम्र भी कम हो जाएगी। मतलब ये बात यहाँ पे बताइए कब, जब मंगल बद हो। तो मंगल बद होने से चंद्रमा भी खराब हो जाएगा, शनि भी खराब हो जाएगा, इसलिए कम नज़र या कम उम्र की बात यहाँ पे की गई है। नंगा सिर शाह लिए फिरना राहु की मंदी हालत का पूरा सबूत होगा। यानी कि नंगा शरीर, नंगा सिर यानी कि सिर पे किसी भी प्रकार से टोपी या पगड़ी नहीं हो, और राहु अगर खाना नंबर 10 में है और वो वैसे ही घूमता है, यानी कि सूरज की सीधी रोशनी उसके सर पे गिरती है, और अगर उसके काले बाल है, देखो इसमें लिखा है नंगर सी शाह, शाह का मतलब काला होता है, लिए फिरना यानी अगर उसके सर में काले बाल हैं और उसके ऊपर सूरज की डायरेक्ट रोशनी करती है, तो उसका कैरियर खराब हो जाएगा, उसका कैरियर का मंदा सबूत दिखा है, तो उसका कारोबार कैरियर जो है उसका खराब होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये बात बताई गई कि ऐसे समय में उसको किसी प्रकार की पगड़ी वगैरह पहन के, पगड़ी टोपी वगैरह हमेशा लगा के रखना चाहिए, और वो भी लाइट कलर की होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे बताइए, काला नहीं होना चाहिए, है ना। नंगा सिर स्याह लिए फिरना राहु की मंदी हालत का पूरा सबूत होगा। मंदे वक्त मंगल का उपाय मददगार होगा। अगर यहाँ पे राहु खराब है तो मंगल का उपाय भी मददगार होगा। जैसे ग्रामर में बताया, यहाँ मंगल उच्च होता है, इसलिए यहाँ मंगल का उपाय की बात बताई गई है। तो मंगल का जो उपाय है वो शहद से किया जाता है। नॉर्मली सबसे सरल उपाय जो है वो है कि चांदी की चौकोर डिब्बी के अंदर शहद भर के रखना घर में। ये मंगल का सबसे सरल और आसान उपाय है जो सबसे ज़्यादा कराया जाता है। तो ये राहु खाना नंबर 10 का आज ये जो इसमें लिखा हुआ है पूरा ये बता ही दिया हूँ मैं। राहु खाना नंबर 10 1952 की हम दोबारा से फिर कभी चर्चा करेंगे। आज मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।